दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लांस वॉइस में। संघर्ष का दूसरा नाम नारी। एक गरीब परिवार था। परिवार में एक बूढ़ी माँ और दो भाई थे। जैसे तैसे करके उनकी माँ ने इनकी शादी की। दोनों बेटे अपने छोटे परिवार के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे। छोटा बेटा सब्जियों का ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट भर रहा था। सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था। उसको एक बेटा और दो बेटियां थीं। हर इंसान में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है। उसको भी गुटखा खाने का शौक था। शौक कब आदत में बदल गया पता ही नहीं चला, और देखते देखते गुटखा ज्यादा खाने के कारण उसके मुंह में कैंसर हो गया। वो बीमार होने के कारण ठेला कभी निकालता तो कभी नहीं निकाल पाता। इस दौरान वो अपना इलाज भी करा रहा था, क्योंकि आय का बड़ा हिस्सा दवा में खर्च हो रहा था और साथ ही परिवार को भी चलाना था। ऐसी हालत में सरकारी अस्पताल एकमात्र सहारा था। घर में कमाने वाला बस वही था, जिसकी वजह परिवार की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। कैंसर का इलाज इतना महंगा होता है कि वो अपना इलाज करने में असमर्थ था। उसकी ऐसी स्थिति देख उसके बच्चे और बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी मदद के लिए कोई भी हाथ आगे आने को तैयार नहीं था। एक बात सही बोली गई है कि रिश्तेदारी सिर्फ अमीरों से ही निभाई जाती है। उसकी पत्नी चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगभग बहुत दिनों तक चलता रहा। भगवान से भी ये सब देखा नहीं गया और अचानक उसकी मौत हो गई। बच्चों और उसकी बीवी की चीख से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। अब आसपास के लोग उसकी पत्नी को चुप करा रहे थे तो कोई बच्चे बड़े भी नहीं हुए अभी सर से बाप का साया उठ गया। फिर आसपास के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, लेकिन पापी पेट कब तक शांत बैठता। उधर से बच्चों की आवाज आने लगी कि माँ भूख लगी है, खाना बनाओ। माँ तो आखिर माँ होती है। अभी आंख के आंसू सूखे भी नहीं कि अब वो बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए गई। बच्चों को तो खिला दिया, पर उसे खाना कौन खिलाता। अब घर में रखे पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो चुके थे और बच्चों को पालना भी था। फिर औरत ने समाज की फिक्र ना करते हुए वही अपने पति का ठेला निकाला और फल बेचने लगी। आखिर इतनी हिम्मत उसमें आई कहाँ से। अभी उसके पति को मरे 1 महीना भी सही से नहीं हुआ था। उसने अपने आंसू को पोंछकर बच्चों को पालने का सोच लिया था। रोज मंडी से फल लाना और लाकर उसे ठेला पर रखकर बाजार में बेचना और घर आकर घर का काम करना, खाना बनाना और बच्चों को देखना। इतनी शक्ति उसमें आखिर कहाँ से आती थी। किसी ने सही कहा है कि माँ के जैसा कोई नहीं हो सकता। अकेले बाप बच्चे को नहीं पाल सकता, पर अकेली माँ अपने बच्चे को पाल भी सकती है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। ऊपर वाले ने सिर्फ माँ के दिल में इतना प्यार अपने बच्चों के लिए दिया है। तभी तो कहते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत होती है और हर नारी किसी की माँ, किसी की बीवी और किसी की बहन होती है, और वो हर रूप में अपने कर्तव्य को बखूबी निभाती है। इसलिए संघर्ष का दूसरा नाम नारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल लांस वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।